सो स्टार्ट करते हैं आपके पास हम नेक्स्ट लेक्चर। बट लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कंजम्पटिव यूज और इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो देखो एक्चुअल में कंजम्पटिव यूज नॉट इक्वल्स टू इवेपो ट्रांसपिरेशन। कंजम्पटिव यूज क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो यूज होता है प्लांट का इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए और प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए पानी यूज होता है वो आपके पास क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत कम होता है क्वांटिटी में, इसलिए हम डायरेक्टली कंजम्पटिव यूज को इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए के इक्वल्स टू बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये होता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, आपको इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन लॉसेस को ओवरकम करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं आपके पास इवेपो ट्रांसपिरेशन। जो पानी आपके पास किसके लिए यूज कर होगा, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के लिए। अब मैंने ये भी कहा था कि आपके पास जो इवेपो ट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज होगा आपके पास वो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट होगा, सेम क्रॉप्स के लिए भी डिफरेंट होगा एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है, तो ये आपके पास मेनली आगे कंजम्पटिव ट्रांसपिरेशन की बात है। उसके बाद आता है आपके पास ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपके पास पानी एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए यूज करना, और वापस से थ्रो लीव्स मतलब स्टोमेटा से आपके पास क्या कर देना, आपके पास एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर देना। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाला आ गया, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस कब होती है, डे टाइम में होती है। तो जो आपके पास ट्रांसपिरेशन होगी आपके पास किस में होगी, डे टाइम में होगी। और जो आपके पास इवेपोरेशन होती है आपके पास कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें आपके पास डे या नाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब मैंने आपको ये भी बताया कि ये डिपेंड करेगा आपके पास, एक तो सनलाइट पे डिपेंड करेगा और कितनी ट्रांसपिरेशन होगी वो आपके पास अवेलेबल मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है। अगर पानी ही कम अमाउंट में होगा तो वो उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने पास ट्रांसपिरेशन लॉसेस को यूज करेगा। सो इसी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए क्या कर रखा था, एक टर्म डिफाइन की थी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट क्रॉप्स मैंने बताई उनकी डिफरेंट इवेपो ट्रांसपिरेशन होगी, डिफरेंट प्लेसेस पे होगी, इसलिए हम उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक टर्म लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। सो ये होता है आपके पास टोटल मास ऑफ वाटर ट्रांसपर्ड और मास ऑफ ड्राई मैटर। सो वीट के लिए ये वैल्यू होती है 300 से 600 के बीच, जिसको हम 450 एवरेज ले लेते हैं। राइस के लिए 600 से 800 के बीच होती है, जिसको एवरेज हम 700 ले लेते हैं। और ट्रांसपिरेशन को हम मेजर करते हैं आपके पास लैब्स में फाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट से। अब ये भी फर्दर दो टाइप की होती है, पोटेंशियल और एक्चुअल। अब आपके पास जो एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन होती है इसको हम लाइसिमीटर्स के साथ मेजर करते हैं। तो इसके बाद इसके हमने डिफरेंट फैक्टर देखे थे कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपके पास एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा होगा तो कंजम्पटिव यूज कम हो जाएगा। फिर बाकी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस। अब आता है आपके पास इफेक्टिव रेनफॉल। तो इफेक्टिव रेनफॉल का मैंने बता दिया था आपको कि अगर आपके पास जब भी क्रॉप पीरियड है उसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट तो होती है, अगर आपको बारिश हो जाती है तो आपको इरिगेशन क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो आपके पास जो इफेक्टिव रेनफॉल होगी वो क्या होगी, टोटल रेनफॉल में से हम लॉसेस को सेपरेट कर लेंगे, आपके पास वो इफेक्टिव रेनफॉल हो जाएगी। फिर इसको मैंने यूजफुल रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस बताए थे। ये इंपेरिकल रिलेशन है, ये भी देख लिया हमने। फिर हमने देखी थी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो आपको कंजम्पटिव यूज़ को ओवरकम करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अब कंजम्पटिव यूज़ के लिए आपको अगर रेनफॉल हो गई तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद आता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपको कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और कोई भी लीचिंग रिक्वायरमेंट या प्री सोरिंग रिक्वायरमेंट होती है उनको ओवरकम करने के लिए यूज़ होती है। अब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है आपके पास कि सबसे पहले हमने नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करना है, उसके अलावा आपके पास क्या हो जाता है कि जो सरफेस रन ऑफ होते हैं उनको भी ओवरकम करना होता है हमको। फिर आता है आपके पास ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपके पास ट्रांजिट लॉस या कन्वीनियंस लॉस को ओवरकम करना होता है और साथ में फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को भी ओवरकम करना होता है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते हो कि सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो किसकी होगी। तो यहाँ पे एक टर्म आ जाती है कि जो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, ये सॉरी सबसे पहले ग्रॉस आ रहा है ना हम, तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपके पास ज़्यादा होगा किससे, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट किससे ज़्यादा होगा आपके पास, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। और नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट किससे ज़्यादा होगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। तो ये भी कभी कभी आपको पूछा जा सकता है आपके पास कि पैटर्न दे देगा आपको तो आना होगा। फिर हमने देखे थे डिफरेंट पॉइंट्स और फिर हमने एक न्यूमेरिकल का रखा था। अब हमने देखे थे एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज को, हम मेथड को कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ब्लेनिक-रेडल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, हारग्रीव्स क्लास ए इवेपोरेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास ब्लेनिक-रेडल मेथड या ब्लेनिक-रेडल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो अब आपको इसको हम यूज़ करते हैं आपके पास मंथली कंजम्पटिव यूज़ को मेजर करने के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो ब्लैक। तो जो कंजम्पटिव यूज़ का फॉर्मूला आता है वो आता है आपके पास
के पी डिवाइड बाई 100 इंटू 1.8 t प्लस 32। अब सी यू क्या आता है, जिसमें आपके पास कंजम्पटिव यूज आता है, के आता है आपके पास क्रॉस फैक्टर, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रखा है, बट इसकी जो वैल्यू है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस मेथड को हम यूज नहीं करते। बट क्या होता है आपके पास कि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन हो जाती है। उसके बाद टी होता है आपके पास मीन टेम्परेचर। अभी जब आपके पास ये फॉर्मूला, तो मीन टेम्परेचर किस में होगा, आपके पास डिग्री सेल्सियस में होगा। पी होता है आपके पास मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे लाइट और ऑकरिंग ड्यूरिंग अ पीरियड, ये भी आपके पास गिवन होगा। अब देखो जनरली में जो आपके पास कंजम्पटिव यूज होता है, ये होता है आपके पास के इंटू समीशन ऑफ एफ। अब ये समीशन ऑफ एफ क्या होता है, मंथली कंजम्पटिव यूज फैक्टर होता है आपके पास, ठीक है। अब देखो आपको ये तो पता होगा कि आपके पास डिग्री से फ़ारेनहाइट में आप कैसे कन्वर्जन करते हो। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, तो सिंपली मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपको। अगर डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, तो डिग्री सेल्सियस से आप कैसे फ़ारेनहाइट में जो है वैल्यू चेंज करते हो, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 5/9 इंटू एफ माइनस 32, यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज करना तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 9c/5 प्लस 32। अब 9c/5 कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 1.8c प्लस 32 इक्वल्स टू एफ। तो ये जो वैल्यू है 1.8t या c को मैं डायरेक्टली एलिमिनेट करके क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह t लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो इसीलिए आपके पास कंजम्पटिव यूज का फॉर्मूला ये भी है, कब, जब आपके पास डिग्री किस में होगी, फ़ारेनहाइट में हो जाएगी, तो उस समय आपके पास कंजम्पटिव यूज का फॉर्मूला आ जाएगा kp/40। अब देखो जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कंजम्पटिव मंथली कंजम्पटिव फैक्टर आपके पास एफ। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास सी यू इक्वल्स टू के इंटू ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास के तो क्रॉस फैक्टर है, आपके पास वैल्यू गिवन होगी। अब समीशन एफ मान लो, ये एफ मान लो, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में है एफ, तो एफ का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास p/40 1.8 प्लस 1.8t प्लस 32। अगर अब आपके पास ये किस में आ जाता है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डिग्री सेल्सियस। अगर अब आपके पास टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, T/40, ठीक है, एफ की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अब आप जो है इसका यूज करके हम आगे जो है वो फॉर्मूलेज को क्या करते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे। तो बेसिक ब्लेने-क्रेडल फॉर्मूला आपके पास मंथली कंजम्पटिव यूज को फाइंड आउट करने के लिए होता है, जिसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है, क्या होता है, कंजम्पटिव यूज इक्वल्स टू के इंटू समीशन एफ। के क्या होता है, जिसमें क्रॉस फैक्टर, एफ होता है आपके पास मंथली कंजम्पटिव यूज फैक्टर। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म जो होती हैं आपके पास मैंने डिटरमाइन करने के लिए वो आपको बता दी। और फिर मैंने आपको ये चीज़ भी यहाँ पे बता दी कि जो आपके पास ब्लेने-क्रेडल मेथड, इसमें जो हमें के की क्रॉस फैक्टर की वैल्यू है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, बट न्यूमेरिकल पर्पज में आपको ये दी जाती है। तो हम देखते हैं आपके पास कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई चाहता है कि ये न्यूमेरिकल नहीं देखना है, तो वो वीडियो स्किप कर सकता है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में हम न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर कोई भी आपके पास जो कन्वेंशनल एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसमें आपके पास इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है पूछने के चांसेस हो जाते हैं। अब क्या बोल रहा है आपके पास, वीट इज टू बी ग्रोन एट सर्टन प्लेस, द यूजफुल क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन ऑफ विच आर टेबलर शोन बिलो, ठीक है। डिटरमाइन द इवेपोट्रांसपिरेशन, सबसे पहले हमें इवेपोट्रांसपिरेशन करना है फाइंड आउट, या सिंपली हम बोल सकते हैं कंजम्पटिव यूज, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल। और हमें फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी फाइंड आउट करनी है, जब आपके पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 80%, इसका यूज करना है हमने ब्लेने-क्रेडल इक्वेशन का। और क्रॉस फैक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80, तो मतलब हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ रखी है, 0.8। तो कंजम्पटिव यूज किसके बराबर होता है, के इंटू समीशन एफ, ठीक है। अब हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, तो जो हमारे पास एफ होगा, एफ का हम फॉर्मूला यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ। सो एफ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, p/40, यहाँ से लिख लेते, शुरू कर लेते हैं आपके पास। एफ का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास p/40 1.8t प्लस 32। तो सभी कैलकुलेटर साथ रख लीजिएगा अपने, तो हम वैल्यू जो सिंपली फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास f कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास p जो है, ये देखो मंथली परसेंटेज वाली वैल्यू ये p है, ये आपके पास टेम्परेचर t आ गया। तो रेनफॉल का तो हमें कोई अभी यूज़ है नहीं, बट हम फिर भी एक बार टोटल रेनफॉल जो है, क्योंकि हमें कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी फाइंड आउट करनी है, तो टोटल रेनफॉल को जो निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1.7 + 1.42 + 3.01 + 2.25। तो टोटल यूजफुल रेनफॉल कितनी है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास 8.38, और यूनिट क्या है आपके पास मेंशन है सेंटीमीटर में।
ठीक है। सो अब हम एफ को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पी की वैल्यू क्या आ जाएगी नवंबर मंथ के लिए, देखो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। नवंबर मंथ के लिए पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.2 डिवाइड बाई 40 इंटू 1.8 इंटू टेम्परेचर कितना है आपके पास 18 प्लस 32। तो सॉल्व कर लो क्या आ जाती है आपके पास वैल्यू, तो 1.8 या सिंपली 18 इंटू 32 सॉरी क्या है आपके पास 1.8 इंटू 18 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 7.2 डिवाइड बाई 40। सो जो ये वैल्यू आ रही है आपके पास आ रही है 11.56। सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 11.592। ठीक है। अब सेकंड जो वैल्यू आ रही है दिसंबर के लिए भी हम सेम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिसंबर के लिए क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, दिसंबर के लिए लिख लेंगे हम वैल्यू लिख लेंगे 7.15 डिवाइडेड बाई 40, उसके बाद 1.8 टी की जगह लिख लेंगे हम 15 प्लस 32। तो सॉल्व कर लीजिए आपके पास 1.8 इंटू 15 प्लस 32 इंटू 7.15 डिवाइडेड बाई 40। सो वैल्यू आ रही है आपके पास 10.54। तो लिख लेते हैं आपके पास वैल्यू आ रही है 10.546। इसी तरह से आप जैन की भी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो। सो जैन की मैं यहीं पे वैल्यू कहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपके पास जैन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो क्या आ जाएगा आपके पास फैक्टर आ जाएगा 7.3 डिवाइडेड बाई 40, 1.8 टेम्परेचर कितना है आपके पास 13.5 प्लस 32। सो अब इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं 1.8 इंटू 13.5 प्लस 32 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाई 40। सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 10.27। तो ये वैल्यू आ रही है 10.274। उसके बाद आप फैब की यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। फैब की फाइंड कर लेते हैं 7.1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1.8 इंटू टेम्परेचर कितना है 14.5 प्लस 32। तो ये कर लेते हैं आपके पास 1.8 इंटू 14.5 प्लस 32 इंटू 7.1 डिवाइडेड बाई 40। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास 10.312। ये 10.312। अब इन सभी वैल्यू का क्योंकि हमें पता है समीशन एफ होता है, तो समीशन एफ हम फाइंड करते हैं कितना आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू सभी का फाइंड कर लीजिए 11.592 प्लस 10.546। तो ये पॉइंट है यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा 10.274 प्लस 10.312। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास इसमें आ जाएगी 42.724 सेंटीमीटर में आ गए आपके पास कंजम्पटिव मंथली कंजम्पटिव यूज का फैक्टर जो आपके पास है। अब आपको पता है टोटल कंजम्पटिव यूज निकालना है आपको सी यू। तो सी यू क्या होता है आपके पास के इंटू समीशन एफ। ठीक है। अब के की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0.8 है, और आपको पता है समीशन एफ की वैल्यू कितनी आ रखी है आपके पास 42.724। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 42.724, यही है 42.724। तो इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 के साथ, तो आपके पास जो कंजम्पटिव यूज आ गया, तो कंजम्पटिव यूज कितना आ गया आपके पास 34.1792 आ रखा है। तो सिंपली मैं इसको राउंड ऑफ करके 34.18 सेंटीमीटर जो आपके पास क्या आ गया कंजम्पटिव यूज रिक्वायरमेंट आ गई आपके पास। टोटल कंजम्पटिव यूज इतना है। अब सबसे पहले आपको क्या पूछ रखा था कंजम्पटिव यूज आपको फाइंड करना था, तो आपने इसको फाइंड आउट कर दिया। सेकंड अब आपको बोल रहा है आपको क्या फाइंड आउट करना है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसके इक्वल टू होता है कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल या यूजफुल रेनफॉल। तो कितनी आ रखी है वो टोटल 8.38, तो इसलिए मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दी थी। तो 34.18 माइनस 8.38 को सपरेट कर लेंगे। तो सपरेट कर लेते हैं आपके पास 34.18 माइनस 8.38। सो जो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 25.8। अब आपको देखो क्या बता रखा है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसके इक्वल टू होती है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसीज। पर यहाँ पे आपके पास कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट ही किसके इक्वल टू होती है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई लीचिंग रिक्वायरमेंट के रिलेटेड प्रोविजन तो बोल नहीं रखा है। तो आप बोल सकते हो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो 25.8 और वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी दे रखी है हमारे पास 0.8 कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 0.8। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 32.25। सो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो वैल्यू आ रही है आपके पास 32.25 सेंटीमीटर
आ गया आपके पास फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सो अब आपको देखते हैं क्या क्या पूछ रखा था आपको। यही पूछ रखा था आपको कंजम्पटिव इवेपोट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज निकालना था, फिर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालनी थी, और आपको फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपको फाइंड आउट करना था। तो वो दोनों तीनों चीज़ें हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी। देखो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास ब्लेनिक-रेडल मेथड के। आपको फॉर्मूला है, क्या पता है फॉर्मूला आपके पास, कंजम्पटिव यूज का फॉर्मूला आता है के। सो कंजम्पटिव यूज आता है के इंटू समीशन एफ। के तो आपको पता है क्रॉस फैक्टर, देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से मेंशन कर रखा है, के क्या आपके पास क्रॉस फैक्टर है। उसके बाद एफ आता है मंथली कंजम्पटिव यूज फैक्टर। सो जिसको अगर आपके पास वैल्यू किस में है, अगर आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आप यूज करोगे P/40 इंटू 1.8T प्लस 32, क्योंकि ये क्या आता है 9/5 ही आता है ना आपके पास, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा होगा तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, PT/40। कब, जब किस में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपके पास गिवन होगा। इसके रिलेटेड भी आपको एक आगे क्वेश्चन मैंने ले रखा है, हम उसमें देख लेंगे। फिर तो बाकी आपको सबमिशन करना था, फॉर्मुलाइज यूज था, तो आपके पास सॉल्व हो गया। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही आपको क्या दे रखा है, क्रॉस फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं आपके पास, पी निकाल लेते हैं आपके पास। तो पी के बाद ही हम कंजम्पटिव यूज निकाल लेंगे, यहाँ पे हम कंजम्पटिव यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी किसके इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, देखो टेम्परेचर अभी डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है। अब टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सो हमारे पास एफ जो होगा ये किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, PT/40 डायरेक्टली। और के कंजम्पटिव यूज किसके इक्वल्स टू होगा, के इंटू एफ, ठीक है। या समीशन एफ आ गया आपके पास सिंपली। अब देखो आपके पास कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बोल रहा है आपको, वाटर रिक्वायरमेंट निकालनी है आपको। डिटरमाइन द वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डाइवर्टेड फ्रॉम ए हेडवर्क टू इरिगेट एन एरिया 500,000 हेक्टर यूजिंग द डाटा गिवन बिलो। Assume 80% as the effective precipitation to take care of consumptive use of this crop. So also assume 50% of the water application efficiency in the field and 75% of convenience efficiency. कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम रेनफॉल को सबमिशन कर लेते हैं, टोटल रेनफॉल कितनी आ रही है आपके पास। तो ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, इन सभी वैल्यूज़ को क्या कर लीजिए, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। तो ये आपके पास रेनफॉल है। और आपको ये भी मेंशन है क्वेश्चन में कि अगर आपको इसको इफेक्टिव रेनफॉल में चेंज करना है तो इसका कितना लेना होगा आपको, 80%। तो सबसे पहले ये मैं वैल्यूज़ चेंज कर लेता हूँ, कितनी है 75 mm में वैल्यूज़ हैं। 75 + 108 + 130 + 115 + 105 + 25। सो ये जो वैल्यू का सबमिशन करने पे आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 558। सो लिख लेते हैं, आपके पास कितना आ रहा है, ये 558 आ रहा है आपके पास, ठीक है। बट अब मैंने इसको क्या यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे आपको बता रखा है ये mm में वैल्यू है और इसका 80% ही मैंने यहाँ पे लेना है। तो इसको डायरेक्टली 0.8 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके पास। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई बाई 0.8। सो ये वैल्यू आ गई 446। तो डायरेक्टली मैं सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ, वैल्यू आ जाएगी 44.64 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल आ गया आपके पास 44.64 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या निकाला, कंजम्पटिव यूज निकालना है और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फाइनली एफ की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे एफ की वैल्यू हम, तो एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब हम P इंटू टी, ये P है ये T है, डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। तो P इंटू टी कितना जाएगा आपके पास, P है आपके पास 9.90, टेम्परेचर है 70.8, डिवाइडेड बाई 40 कर दिया। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 17.523। और इसको के साथ मल्टीप्लाई कर दो 0.8 के साथ, तो आपके पास कंजम्पटिव यूज आएगा। तो 0.8 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 14.0184, ठीक है। या 14.02 भी कर सकते हो आप, इसका कोई इशू नहीं है। तो सिंपली 14.018 है ना, तो 0.2 कर लो, ठीक है आपके पास। अब इसके बाद फिर से मुझे यही सेम स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप भी साथ साथ में मेरे वीडियो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो या साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो। अब है आपके पास P कितना है 10.20 इंटू 74.4 डिवाइडेड बाई 40। तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 18.9732 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.85 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाई 0.85। सो वैल्यू आ रही है आपके पास 16.1262, ठीक है। तो 16.1262 ही रख लेते हैं आपके पास, कोई इशू नहीं है। अब फिर से P कितना है 9.6 इंटू 72.8
डिवाइडेड बाई 40 आ रहा है, तो 17 पॉइंट, सो वैल्यू आ रही है आपके पास 17 पॉइंट, थर्ड वैल्यू आ रही है आपके पास 17.472। अब इस वैल्यू को कितना आपके पास क्रॉस फैक्टर है 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 14.85 वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। 8512 आ रखी है, तो इतनी ले रखी है। ये मैं इस तरह सर्कल यूज़ करता जा रहा हूँ कि जो आपके पास मैंने फाइंड आउट कर रखा है। अब नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास पी की 8.4 इंटू 71.6 डिवाइडेड बाई 40, सो वैल्यू आ रही है आपके पास 15.036। तो अब इसको भी 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आ रही है 12.78। तो ये भी यूज़ हो गया, 2 3 4 यूज़ हो रखी है। जो यूज़ हो रखा है उनको मैं टिक जो है वो एक बार यूज़ कर लेता हूँ आपके पास, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 12.78। सो अब नेक्स्ट क्या यूज़ करूँगा मैं, नेक्स्ट यूज़ करूँगा 7.86 इंटू 69.3 डिवाइडेड बाई 40, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 13.617। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 0.85 के साथ, 0.85, तो वैल्यू आ रही है 11.57। तो अब आपके पास ये वाली वैल्यूज़ भी यूज हो गई है आपके पास। और ये आपके पास 0.65 वाला था ना, ये आपके पास 0.65 वाला था, तो 13.617 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास, तो क्या है आपके पास 13.617 को 0.65 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8.85। सो वैल्यू इज 8.85, तो वैल्यू आ गई आपके पास 8.85। अब 0.65 है, तो अब वैल्यू कितना यूज़ करूँगा मैं, 7.25 इंटू 55.2 डिवाइडेड बाई 40, तो वैल्यू आ गई आपके पास 10.005। अब इसको फिर 0.65 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0.65, तो वैल्यू आ रही है 6.5, तो वैल्यू आ गई 6.5, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली यूज़ कर दी मैंने, कितना आ गया ये, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर तक आपके पास मतलब यूज़ हो गया। अब दिसंबर का फाइंड करते हैं, तो 6.42, सो 6.42 इंटू 47.1 डिवाइडेड बाई 40, सो वैल्यू आ गई आपके पास 7.559। तो इसको आप 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0.6 के साथ कर लिया तो 4.535 आ गया, तो 4.535। सो अब मेरे पास वैल्यू जो है वो दिसंबर तक यूज़ होगी। अब जैन फेब मार्च अप्रैल मई की रही हैं, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 8.62 इंटू 48.8 डिवाइडेड बाई 40, तो मैं अब ये वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, मैं आपके पास मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लेता हूँ। अगर लिख लेते तो लिख ही लेते हैं आपके पास, अगर आपने ये टेबल बना रखा होगा तो आप वेरीफाई कर दीजिए कि 10.5164 आ रखा है। तो इसको फिर मैं 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वैल्यू आ रही है 6.30। तो मतलब अब जैन की वैल्यू भी कंप्लीट हो रखी है आपके पास। अब फेब की क्या आती है, 9.95 इंटू 53.9 डिवाइडेड बाई 40, सो ये वैल्यू आ गई 13.40। अब वैल्यू क्या है 0.65 है, तो 0.65 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 8.71। सो ये वाली यूज़ हो गई आपके पास, तो फेब का भी डाटा यूज़ हो गया। अब मार्च का आता है 60.0 मल्टीप्लाई बाई 8.84 डिवाइडेड बाई 40, तो वैल्यू आ रही है 13.26, और फैक्टर कितना है, क्रॉस फैक्टर 0.7, सो वैल्यू आ रही है आपके पास 9.282, ठीक है। सो अब आपके पास मार्च वाला डाटा भी आपके पास क्लियर हो गया। अब अप्रैल को मल्टीप्लाई करते हैं 62.5 इंटू 8.86 डिवाइडेड बाई 40, सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 13.847। अब इसको मैं फैक्टर कितना है 0.7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो वैल्यू आ जाएगी 9.690, ठीक है। तो आपके पास ये अप्रैल वाला डाटा भी क्लियर हो गया। अब मार्च का रहता है 67.4 इंटू 9.84 डिवाइडेड बाई 40, सो वैल्यू आ गई आपके पास 16.5804। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.75 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12.4353 के इक्वल्स टू आ गई आपके पास वैल्यू, ठीक है। अब मैं इन सभी वैल्यूज़ को क्या कर लेता हूँ, सम कर लेता हूँ आपके पास, तो मेरे पास टोटल कंजम्पटिव यूज़ आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास पूरी वैल्यूज़ का यूज़ कर दिया। आपको मैं पहले ही बता दिया, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना होगा या
सोच रहे होगे कि ये काम का नहीं है या बोरिंग से लग रहा है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो पहले। तो अब देखो आपके पास ये कंजम्पटिव यूज सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो 14.2 प्लस 16.126 प्लस कर लेते हैं आपके पास कितना है 14.85 प्लस 12.78 प्लस कर रहे हैं 8.85 प्लस 6.5 प्लस 4 पॉइंट कितना रखा है आपके पास 4.535 प्लस 6.3 प्लस 8.71 प्लस 9.282 प्लस 9.690 प्लस 12.4353। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये मेरे पास आ रही है 124.783। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके ले लेता हूँ आपके पास 124.08 सेंटीमीटर। तो टोटल कंजम्पटिव यूज आ गया आपके पास इतना। अब आपके पास ये क्या है टोटल कंजम्पटिव यूज, कैसे, क्योंकि K इंटू एफ आ रखा है। तो सबसे पहले जो आपको कंजम्पटिव यूज फाइंड आउट करना था वो आपके पास आ गया। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कंजम्पटिव यूज कितना आ गया 124.8 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। उसके बाद इफेक्टिव रेनफॉल आपके पास कितनी है, वो आ रखी है आपके पास 44.64 सेंटीमीटर। तो अब आपको कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल कर लो। तो 124.8 माइनस 44.64, सो इसको कर लेते हैं 124.8 माइनस 44.64। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ रही है आपके पास CIR आ रहा है आपके पास 79.44 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है इसके बाद आपको बो रखा है 80%। अब बोल रहा है एफिशिएंसी वाटर एप्लीकेशन, तो मतलब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी यही है, क्योंकि आपके पास लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए डाटा दे नहीं रखा। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा आपके पास, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपके पास, एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है आपके पास मेंशन है 50%। तो डिवाइड कर लूँगा मैं आपके पास 79.44 डिवाइडेड बाई 0.5, तो डिवाइडेड बाई 0.5, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 158.88 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो वो क्या आती है आपके पास फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी आपके पास मेंशन है 75%, तो 0.75 आ जाएगा। तो 158.88 डिवाइडेड बाई 0.75 आ गया। तो इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए 0.75 के साथ, तो वैल्यू आती है आपके पास 211.84 सेंटीमीटर। सो ये आ गया आपके पास ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब आपको क्या पूछ रखा है, आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड भी तो पूछ रखा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी आपके पास, वॉल्यूम आपके पास होती क्या है एरिया इंटू डेप्थ। तो एरिया कितना आ रखा है आपके पास 5000 हेक्टर है, और डेप्थ आ गई आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो इसको मैं सबसे पहले किस में चेंज कर लेता हूँ 84 मीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो 10⁻⁻² आ गया। अब एरिया कितना दे रखा है 5000 दे रखा है, और किस में हेक्टेयर्स में है, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये 10⁻² आ जाएगा, तो सिंपली कर लेते हैं 211.84 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ और डिवाइड कर लेते हैं 10⁻⁴ से, तो मिलियन मीटर क्यूब में आपके पास जो है वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम कितने रिक्वायर हो रखी है आपके पास 105.92 मिलियन मीटर क्यूब आपके पास अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है इस क्रॉप के लिए क्या है रिक्वायर्ड है। तो 105.92 मिलियन मीटर क्यूब। तो देखो आपके पास क्वेश्चन जो है ब्लेनिक-रेडल इक्वेशन के बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपके पास। सिर्फ आपको किसका ध्यान देना है, आपको कैलकुलेशन देखनी है आपके पास K इंटू एफ कैसे करना है, बस यूनिट कन्वर्जन देखना है आपके पास कौन सा यूनिट दे रखा है और कौन सा नहीं दे रखा, तो उसी से आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिर से दे रखा है, क्या वो रखा है आपके पास कि द मंथली कंजम्पटिव यूज वैल्यूज फॉर पैडी आर टेबुलेटेड इन टेबल 2.8, डिटरमाइन द टोटल कंजम्पटिव यूज, व्हाट इज द एवरेज मंथली कंजम्पटिव यूज एंड मंथली कंजम्पटिव यूज भी निकालना है आपको, पीक मंथली कंजम्पटिव यूज निकालना है। तो देखो सिंपली आपके पास वैल्यूज जो है वो गिवन है आपके पास, तो कंजम्पटिव यूज दे रखा है आपके पास, सिंपली हम कंजम्पटिव यूज निकालना, तो इन सभी के वैल्यूज को सम कर लेते हैं आपके पास। तो कितना आ जाएगा आपके पास, इन सभी वैल्यूज का सम कर लेते हैं, तो 26.69 आ गया आपके पास, प्लस 8.76 आ गया, उसके बाद
22.38 आ गया, 22.73 आ गया, 21.29 आ गया, 25.50 आ गया, उसके बाद 15.6 आ गया, 0.6 आ गया। तो जब आप सम करोगे टोटल वैल्यू आ जाएगा आपके पास 137.41 सेंटीमीटर। तो यही आ गया आपके पास क्या, कंजम्पटिव यूज। तो कितना आ गया, 137.41 सेंटीमीटर आ गया आपके पास कंजम्पटिव यूज। अब पूछ रखा है आपको एवरेज मंथली कंजम्पटिव यूज। अब आपके पास एवरेज मंथली है, तो अब आप कैसे निकाल सकते हो, एवरेज मंथली कंजम्पटिव यूज आप निकाल सकते हो 137.41, और हम मंथली कितने डेज ले लेते हैं, ऑन जनरली ले लेते हैं हम 30 डेज। तो 137.41 को जब आप 30 के साथ डिवाइड कर लोगे आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, वो आ जाएगी आपके पास मंथली आ जाएगी ना आपके पास। तो मंथली क्या वो रखा है आपको, एवरेज मंथली कंजम्पटिव यूज, और पीक वाला वो रखा है। एक्चुअल में आपके पास एवरेज मंथली नहीं है, एवरेज डेली जो है आपके पास वो रखा है, ठीक है, ये एवरेज डेली है, ठीक है। अगर आपको एवरेज मंथली निकालना है तो एवरेज मंथली भी तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकाल लोगे, वो आपको मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको एवरेज डेली निकाल लीजिए। तो एवरेज डेली आप कैसे निकालोगे, एवरेज डेली निकालेंगे हम, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो जून के 30 डेज आ गए, जुलाई के 31 आ गए, तो उसके बाद जुलाई आ गया, अगस्त के कितना आ गया 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 24। तो सम करते हैं 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 24। तो टोटल डेज आ रहा है आपके पास, बेस स्पीड कितना आ रहा है 177, ठीक है। तो ये 177 के साथ डिवाइड कर लेते हैं आपके पास। सो 137.41 डिवाइडेड बाई 177 आ जाता है आपके पास, ये आगे एवरेज डेली कंजम्पटिव यूज। तो डेली कितना आ जाएगा आपके पास, डेली आ गया आपके पास 0.776 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर पर डे। अगर इसको मंथली में चेंज करना है तो मंथली के लिए क्या कर लो, सिंपली इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 23.28, ठीक है, सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। अब आप देखोगे जैसे आपने यहाँ पे 137.41 डिवाइडेड बाई 30 किया था, तो आपके पास यही वैल्यू आ रही थी ना आपके पास 137.41 डिवाइडेड बाई 30, यही आपके पास, इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास टोटल मंथ कितने थे उसको आपने मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया। अब आपको क्या पूछ रखा है, पीक मंथली कंजम्पटिव यूज। तो मंथली पीक सबसे कंजम्पटिव यूज किसका सबसे ज़्यादा है, आपके पास जून का कितना है 26.69 है। तो आपने इसी के लिए क्या करना होगा, इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको इसी के रिलेटेड, ठीक है। तो ये था आपके पास बेनले क्रिडल इक्वेशन के बेसिस पे आपके पास क्या थे, न्यूमेरिकल जो डिफरेंट डिफरेंट देखे हमने। तो अब जो नेक्स्ट टाइप का आ जाता है आपके पास वो आता है हारग्रीव्स क्लास ए इवेपोरेशन मेथड, ठीक है। तो अब हारग्रीव्स क्लास ए इवेपोरेशन मेथड क्या बोलता है आपके पास, इसमें हम इवेपोट्रांसपिरेशन को रिलेट करते हैं किसके साथ, एक पैन इवेपोरेशन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। ये जब आपको इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये इवेपोरेशन में आपके पास आता है, वहाँ पे 3 टाइप के पैन्स आते हैं, तो उसी का यूज़ यहाँ पे भी आपके पास एक एक्सटेंशन ही मान सकते हो आप उसका। तो यहाँ पे हम उसको रिलेट करते हैं कांस्टेंट के साथ, जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट की वैल्यू आती है आपके पास इवेपोट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज डिवाइडेड बाई पैन इवेपोरेशन। तो अगर मुझे कंजम्पटिव यूज निकालना है आपके पास तो वो किसके इक्वल्स टू होगा, के इंटू पैन इवेपोरेशन के इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको मैंने ये बता दें कि जो कंजम्पटिव यूज़ की वैल्यू होगी ये आपके पास क्या होगी, के की, मतलब जो कंजम्पटिव यूज़ कोफिशिएंट के की आपके पास डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी, और सेम क्रॉप के लिए भी डिफरेंट वैल्यू होगी, डिफरेंट कहाँ पे, प्लेसेस पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसका डिपेंड करता है ग्रोथ पीरियड कैसा है, लोकेशन कैसी है, टाइप ऑफ सॉइल कैसी है, तो ये सभी वैल्यू जो है डिपेंड करता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास हारग्रीव्स क्लास ए इवेपोरेशन मेथड में आपके पास कंजम्पटिव यूज़ कोफिशिएंट की, ये हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है, इसीलिए हम इंडिया में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है आपके पास। और जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, इवेपो मतलब पैन इवेपोरेशन से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब पैन इवेपोरेशन के लिए क्या होता है आपके पास, जो अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेटेड करेगा एक स्टैंडर्ड पैन, उसको हम यूज़ करेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन यूज़ करने के लिए। एक्सपेरिमेंटली जो इसकी डायमेंशन होगी, डायमीटर कितना होगा 1.2 मीटर होगा, हाइट होगी आपके पास 25 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, और आपके पास बॉटम से ये 15 सेंटीमीटर राइज होगा, और टॉप से आपके पास कितना लेवल जो है वो फ्री होना चाहिए पानी का 5 से 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास होता है, देखो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से कितना हाई पे रखा है 15 सेंटीमीटर, टोटल हाइट 25 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1.2 मीटर है, और टॉप से पानी
किस लेवल पे होना चाहिए, 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ये है आपके पास बेसिक क्लास ए पेन। अब इस क्लास ए पेन के रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपके पास, तो आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्लास ए पेन के लिए यहाँ पे एक मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, क्या कि जो इवेपोट्रांसपिरेशन है ये किसके इक्वल्स टू है, के इंटू ईपी के इक्वल्स टू है। अब यहाँ पे ईपी क्या है, पेन इवेपोरेशन है आपके पास, और आपके पास के क्या है, कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट है। तो लिख लेता हूँ आपके पास के क्या है, कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे मेंशन तो है, के कंजम्पटिव यूज कोफिशिएंट। सो अब देखो यहाँ पे आपके पास डेट्स वगैरह सभी चीजें जो है वो मेंशन है। सो इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन दे रखी है आपके पास, और आपको कंजम्पटिव यूज दे रखा है। तो ईपी इंटू के कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ईपी इंटू के कर लिया तो मेरे पास इवेपोट्रांसपिरेशन आएगी, ईयू लिख लो या ईसीयू लिख लो। देखो आपके पास के इंटू ईपी करोगे तो ईटी आ गया, तो के इंटू ईपी आ गया तो इफेक्टिव ट्रांसपिरेशन आपके पास आ गया। अब इन सभी वैल्यूज को यूज करके यहाँ पे मैं इफेक्टिव या एवोपोट्रांसपिरेशन नीड जो है वो लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास क्या आ गया, वैल्यू है 0.44 इंटू 8.49। सो वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये वैल्यू आ रही है 3.7356 आ रही है आपके पास वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो है इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट किस तरह का हम फाइंड आउट कर लेंगे, आपके पास ई पी इंटू के, सो 0.54 इंटू 15.57, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8.40 आ जाएगी आपके पास ये वाली वैल्यू। तो नेक्स्ट हम कर लेंगे आपके पास 0.94 इंटू 16.56, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास 0.94 इंटू 16.59, सो वैल्यू आ रही है 15.59, सो वैल्यू इज 15.59 आ गए आपके पास, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके पास नेक्स्ट कितना आएगा, 19.10 इंटू 0.99, 0.99 इंटू 19.10, सो वैल्यू आ रही है आपके पास 18.909, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 0.73 इंटू, तो 0.73 इंटू 1.54, सो वैल्यू आ गई आपके पास 1.1242, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास के इंटू ई पी के रखा है, तो सबसे मैंने क्या कर रखा, के इंटू ई पी कर दिया आपके पास। तो ये वैल्यू का मैं समीशन ले लेता हूँ, आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी ये, तो 1 पॉइंट फिर आ गया 18.909 प्लस 15.59 प्लस 8.40 प्लस 3.7356, सो जो टोटल वैल्यू आ रही है आपके पास आ रही है 47.758 आ रही है। तो मैं 76 ले लेता हूँ आपके पास, इसको राउंड ऑफ करके मैंने ये वैल्यू ले ली। अब आपके पास ये तो क्या आ गया, इवेपोट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज आ गया। तो आपको क्या निकालना था, सबसे पहले कंजम्पटिव यूज निकाला था, तो कंजम्पटिव यूज कितना आ जाएगा आपके पास, सो आप बोल सकते हो कंजम्पटिव यूज इक्वल्स टू 47.76 सेंटीमीटर आ गया आपके पास कंजम्पटिव यूज। अगर कंजम्पटिव यूज 47.76 है और उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद हमें नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालनी है। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसके लिए, किसके इक्वल्स टू होती है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है आपके पास कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट के इक्वल्स टू। अब कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। देखो इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन भी आपके पास मेंशन है, तो इनका सम कर लेते हैं, 3.42 प्लस 2.19 प्लस 0.54 प्लस 0.15 प्लस 0.02, टोटल वैल्यू ये आ रही है आपके पास 6.32 सेंटीमीटर। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 47.76 माइनस 6.32, सो 47.76 माइनस 6.32, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 41.44 सेंटीमीटर। तो जो कंजम्पटिव यूज आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 41.44 सेंटीमीटर। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी कितनी हो जाएगी आपके पास 41.44 सेंटीमीटर। तो देखो आपके पास सिंपल इवेपोट्रांसपिरेशन आपने जब फाइंड कर दिया आपके पास, तो उसके बाद तो आपको बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं उन्हीं का यूज करके आप इसमें से वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था आपके पास डिफरेंट मेथड जो हम किसको यूज करते हैं आपके पास इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए हम मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको ब्लेनी-क्रेडल मेथड के रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल करवा दिया, और हारग्रीव्स क्लास ए पेन के रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल जो है वो
करवा दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं सीखने होंगे तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हो, बट अगर कोई भी कन्वेंशनल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें आपके पास एक कन्वेंशनल में एक नए क्वेश्चन का आ सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।